एक विधवा वृद्ध महिला प्रधानमंत्री आवास के लिए कई वर्षों से भटक रही है दर दर। देहरादून के कालसी ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना नेताओं अधिकारियों की मिलीभगत के कारण दम तोड़ती दिखाई दे रही है। एक वृद्ध असहाय गरीब महिला की जुबानी आपको भी रुलाकर रख देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना उन असहाय गरीब लोगों के लिए है जो हर प्रकार से असक्षम है, लेकिन देहरादून जिले के चक्राता कालसी ब्लॉक में पात्र लोगों के स्थान पर अपात्र लोगों को नेताओं अधिकारियों की मिलीभगत से रेवड़ी की तरह खूब बंदरबाट की जा रही है। इस प्रकार के तमाम उदाहरण हर गांव में देखने को मिल रहे हैं। आज एक घटना कालसी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम मौसासा के एक विधवा महिला की यहां पहुंचकर हमें देखने को मिली। महिला का पक्का मकान 4 वर्ष पूर्व ग्राम मौसासा में आई देवी आपदा में स्वाहा हो गया था। सब कुछ खोने के बाद अभी दुख से उबर ही नहीं थे कि उनके पति का भी देहांत हो गया। इतना ही नहीं, काम चलाऊ मकान कभी भी साथ छोड़ सकता है। बरसात का मौसम है, कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। बरसात में पानी टपकता है और विधवा महिला के उक्त घर के झरझर हालत के कारण कभी भी अनहोनी हो सकती है। महिला हिंदी बोलने में भी सक्षम नहीं है, जिसके कारण वो हमारे सामने अपनी समस्या रख नहीं पाई। महिला की पीड़ा सामाजिक कार्यकर्ता गंभीर चौहान ने बताई। चौहान ने कहा कि महिला के पास कुछ भी कमाओ साधन नहीं है, पति पहले ही चल बसे हैं और सरकार की तरफ से भी कोई सहायता नहीं मिली। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं देहरादून जिले के कालसी ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम मैसासा में, जहां पर 4 वर्ष पहले आई आपदा के दौरान एक माताजी का मकान क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज तक 4 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उनको सरकार के द्वारा कोई भी सहायता प्रदान नहीं की गई। सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन योजना सिर्फ फाइलों में ही दम तोड़ती दिख रही है। हकीकत में जिसको लाभ मिलना चाहिए था, जो इसके पात्र है, उनको लाभ न पहुंचा कर अपात्र लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। नेताओं के चहेते, नेताओं के करीबी, नेताओं के रिश्तेदार, जिनको इस चीज़ का लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिनके पास इनकम के सभी स्रोत मौजूद है और उनको उसके बावजूद भी इस योजना का लाभ पहुंचाया जाता है। लेकिन हकीकत में क्या है, ग्राउंड जीरो से मैं आज दिखाना चाहूँगा एक माताजी की हकीकत बयान, जो अपने मुख से करेगी। आइए जानते हैं उनकी पीड़ा को भी। सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम क्या है? माताजी ये मौजूद है, लेकिन ये हिंदी बोलने में सक्षम नहीं है। यहाँ की जो स्थानीय भाषा है, वो यहाँ की जो स्थानीय बोली है, जौनसारी बोली, उसमें इन्होंने अपना समस्याओं को बखान कर दिया है, लेकिन क्या कि ये पूर्ण तो आपको समझा नहीं पाएगी, जिसके लिए यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट गंभीर सिंह चौहान जी भी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर हकीकत क्या है। क्या सरकार का कोई नुमाइंदा आज तक यहाँ पर पहुँचा है? 4 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो मकान देखने को मिल रहा है वो कच्चा मकान है। जो इनका पक्का मकान था आपदा में स्वाहा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो कच्चा मकान फिर भी है, क्योंकि वो बारिश के चलते बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। इस बरसात के मौसम में कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। गंभीर सिंह जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये जो आपके ग्राम मैसासा में 4 वर्ष पहले आपदा आई थी, उस दौरान इन माताजी का मकान भी और साथ में इन्हीं का नहीं, पूरे ग्राम वासियों के मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। कहीं गौशालाएं दबी थी, कहीं जानवर भी, आपके पालतू जानवर वगैरह वो भी दबे थे इस आपदा में। तो क्या इस 4 वर्ष बीतने के बाद माताजी के मकान के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? या जनप्रतिनिधियों की कमी मानते हो, या फिर स्थानीय लोगों की भी इसमें कमी है? क्या वजह रही है जो कि 4 वर्ष बीतने के बावजूद भी ये माताजी आज भी निराश देखने को मिल रही है? मैं सबसे पहले तो डीसीपी न्यूज़ चैनल का धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा कि आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेने ग्राम मैसासा में आए हैं, जिनका मकान ऐसे जीर्ण अवस्था में है कि जहाँ रहना शायद मुश्किल है। आप इस झरझर मकान की पिक्चर देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे। और प्रधानमंत्री आवास जो योजना है कालसी ब्लॉक के अंतर्गत या देहरादून जिले में ऐसे सक्षम लोगों को मिलती है या आवंटित होती है जो उसके लिए पात्र ही नहीं होते, जिनका देहरादून विकास नगर और घर तक आलीशान मकान होते हैं, लेकिन जिनके ऐसे झरझर हालत में मकान होते हैं और जो सक्षम नहीं हैं, उन लोगों को इस योजना का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल रहा है। कहीं पिछले 4-5 वर्षों से, बल्कि 5 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले यहाँ आपदा भी आई थी 2016 में, उससे और इस मकान की हालत ख़राब हो गई। लेकिन उसके बावजूद यहाँ ग्राम मैसासा में तमाम नहरों का, पाइपलाइनिंग का
बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्याएं हो गई। लेकिन इनकी जो एक समस्या इस एक परिवार की है, इनकी इतनी स्थिति खराब हो रखी है कि इनका जो मकान है वो डेली टप टप करता है। जब पानी होता है तो इनको अंदर मतलब सोने के लिए जगह नहीं है। तो कई बार इन्होंने गुहार भी लगाई है, हम लोगों ने भी अपने स्तर पे ब्लॉक में फाइलें लगाई है इनकी, पर लेकिन जो इनकी फाइलें हैं, क्योंकि ये किसी की इनकी इतनी जान पहचान नहीं है, ये किसी की इतनी चमचागिरी नहीं करते, इसलिए ये कहीं मतलब घूस नहीं दे पाते अपने इस योजना को कराने के लिए, तो इसलिए इनकी योजना नहीं होती है। ये एक सीधे साधे गरीब परिवार है और इनकी कहीं पहुंच नहीं है और इनकी फाइलें जो है वो वर्षों से दबी हुई है। और जो इनको जो ऐसे पात्र लोगों को जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना मिलनी चाहिए थी, इन लोगों को ना मिल करके बल्कि जो अपात्र लोग हैं उनको ये योजना दी जा रही है। वकील साहब, जैसे मैं अभी क्या कुछ दिन पहले ये मामला सुर्खियों में बना हुआ था, कालसी चक्राता ब्लॉक में जो आवास आवंटन हुए हैं वो अपात्र लोगों को दिए गए हैं, जो पात्र हैं वो आज भी निराश है। क्या वजह मानते हो, क्या ये जो इस क्षेत्र के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, जिनको हम इसलिए चुनकर भेजते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि जो अपने चहेतों का लाभ पहुंचा रहे हैं और वहां पर भी कमीशन खोरी का साधन बना रखा है, 40%, 30-40% जो भी लिया जाता है, जो उसे देने के लिए सक्षम है, उन्हीं को आवास का आवंटन किया जाता है। लेकिन आज भी मैं जब ग्राउंड जीरो पे पहुंचा हूं तो देखने को मिल रहा है कि जिसको हकीकत में मकान मिलना चाहिए था वो आज भी निराश है। आप क्या वजह मानते हो इसके पीछे? आपने सही बताया कि अभी हाल में ही चक्राता ब्लॉक का भी एक त्यूनी साइड का एक मामला उठा है और कालसी ब्लॉक में भी वही हाल है। कालसी ब्लॉक में भी ये हाल है कि जो जर्जर हालत में जिनके मकान हैं, जो इसके पात्र लोग हैं, जो वाकई में सक्षम नहीं है, जिनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है, उन लोगों को नहीं मिल रही है, बल्कि जो घूस दे रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि ब्लॉक में कर्मचारी और जो प्रतिनिधि है वो तो कुछ नहीं, वो तो खाली ये कि अपना कमीशन लेते हैं। हर ब्लॉक में कमीशन बंधी हुई है, जो कमीशन दे रहा है उनके मकान हो रहे हैं, बाकी यहाँ पात्र और पात्र लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग सक्षम है उनकी फाइलें आगे दौड़ रही है ले दे के, और जो ऐसे असक्षम लोग हैं जो पात्र है इस चीज़ के, उनकी फाइलें नहीं दौड़ पा रही है आगे, तो ऐसे ही दम घुट रहा है इनके फाइलों का और इनका अपना भी दम घुट रहा है ऐसे मकानों में, ऐसे जीर्ण अवस्था में जो इनके मकान हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से, मीडिया के माध्यम से आग्रह है कि इस प्रकार के जो लोग परेशान है, इनके लिए जो योजनाएं बनी है, इनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए और नहीं तो ऐसे योजनाओं का बनाना ही बेकार है जब ऐसे पात्र लोगों को इसका लाभ नहीं मिले। वकील साहब, जैसे मैं यहाँ पर मौके पर देख रहा हूँ, इनका जो मकान है, अभी बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और कभी भी ये जीर्ण अवस्था में और कभी भी ढह सकता है। ऐसे में बड़ी दुर्घटना की आशंका भी जताई जा रही है। और क्या सरकार तभी चेतेगी जब क्या कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर बात हो जाएगी, घटना घट जाएगी? क्या उनको उससे पहले ही चेतना नहीं चाहिए? बिल्कुल चेतना चाहिए और आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस मकान से कभी भी अनहोनी को अंजाम हो सकता है और इसमें ये खुद ही इसमें इनका परिवार रह रहा है, बच्चे हैं, ये अपने आप हैं और इसमें रहते हैं और कभी भी ये मकान गिर सकता है और यदि गिर गया तो इससे जो हानि होगी उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा और यहाँ के प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इस महिला को मिलना चाहिए। यदि सरकार समय पर नहीं जागती है तो बरसात में बड़ी अनहोनी भी हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों की होगी। ग्राउंड जीरो से कुलदीप चौहान, क्राइम ब्यूरो चीफ।